गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मौसम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद मौसम में स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स ये मतलब एक नया वो चालू कर रहे हैं इसमें सीरीज़ हम यूट्यूब पे कि जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी का जो पेपर होता है बायोलॉजी का, तो उसमें जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें जो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो सारे एग्ज़ाम में पुट किए गए हैं, तो उसी में जो है हम रोज़ ही लगभग एक चैप्टर का 20 से 25 क्वेश्चन रोज़ डिस्कस कर लिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएंगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से कुछ क्वेश्चन इसमें जो है आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टैक्सोनॉमी में, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। तो प्रोटोजोआ को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखा गया प्रोटिस्टा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे हो जाता है राइट। और जो इसको दिया किसने था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था विटेकर ने, और विटेकर ने 1969 में दिया था इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। और इसमें क्या क्या थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था और एनिमेलिया था और फंजाई था और प्लांटी था। तो इसमें 5 किंगडम थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 2 में पूछा है कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता है राइट, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा से। तो माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत के में सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु हो गए, रिकेट्स हो गए, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया जैसे ऑक्सी फोटोबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इसमें सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। जो दिनाम पद्धति थी वो किसके द्वारा खोजा गया था, किसने दिया था इसको? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट, क्योंकि बायोनॉमियल जो दिनामकरण पद्धति था वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने जो पद्धति दी थी इसमें जीनस और स्पीसीज यही इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एनिमल्स इन विच माउथ पर डेवलप्स अपोजिट ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। इसमें पूछा है कि एनिमल किंगडम में जो माउथ है ब्लास्टोपोर के विच माउथ डेवलप अपोजिट ब्लास्टोपोर के अपोजिट जो माउथ डेवलप है तो उसको क्या कहते हैं? उसको रखा गया ड्यूटोरोस्टोमिया में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाता है हमारा राइट। तो 4th का ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय। बायोलॉजी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो है लैमार्क ने। लैमार्क ने दिया था सबसे पहले टर्म बायोलॉजी। तो 5th का क्वेश्चन नंबर बी हमारा हो जाता है राइट। तो द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय लैमार्क इन 1802 1802 में जो है दिया था लैमार्क ने। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर। जो हर्बीवोरस सी मैमल्स है किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो ये सिरेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे 6 का जो हो जाता है राइट। तो हम कर लेते हैं सी को राइट। एंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है प्रोटेरोस्पंजिया बिलोंग टू द सब क्लास। प्रोटेरोस्पंजिया किस सब क्लास से बिलोंग करता है? तो प्रोटेरोस्पंजिया जो है ज़ूमेस्टिगोफोरा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है राइट। प्रोटेरोस्पंजिया ज़ूमेस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। प्रोटोस्पंजिया को जो है मतलब
इसको प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि फाइलम विच किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म विच ग्रुप हैव spherical elongated body with a single central nucleus. Protospongea is the connecting link between phylum Protozoa and Porifera. ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिएगा कि प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक तो प्रोटेरोस्पंजिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन और जीनस फैमिली स्पीसीज ऑर्डर वैरायटी द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें जो क्लासिफिकेशन का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके सीक्वेंस में आता है, सबसे पहले आता है स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन वैराइटीज़। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट, क्योंकि इसमें दिया है पहले नंबर पे स्पीसीज, देन हो गया जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन वैराइटीज़। तो ऑप्शन नंबर 8 का ये हो जाता है राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। इसमें कई एनिमल्स दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि इसमें कौन से एनिमल्स हैं जो सेम क्लास से, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में जैसे कि दिया हुआ है ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई एंड बेगबग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा राइट। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाज। तो इसमें पूछा कि मतलब जो उसका फॉसिल्स का जो एविडेंस है वो सबसे पहले किसने दिया, तो ये जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था। तो जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था 1769 टू 1832 में दिया था। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो जॉर्ज क्यूवियर वॉज फर्स्ट टू रियलाइज दैट फॉसिल्स वेर द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ extinct animals. Because of his work with fossils he was given the title of father of प्लेंटोलॉजी। तो जीवाश्म विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, ये जॉर्ज क्यूवियर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है यहाँ पे राइट। देन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। यहाँ पे लैटिन वर्ड से कौन लिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तीनों पोरिफेरा है, एनिलिडा और मोलस्का, ये तीनों जो है लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो इसलिए हमारा 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। देन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एप्लेसिया बिलोंग्स टू द क्लास। इसमें पूछा कि एप्लेसिया जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो एप्लेसिया जो है बिलोंग करता है क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा हो जाता है राइट। और अगर इसी में देख लिया जाए तो ऑक्टोपस जो है कि ऑक्टोपस बिलोंग करता है सिफेलोपोडा, यूनियो बिलोंग करता है बाइवॉल्विया एंड कीटोन बिलोंग करता है एम्फिन्यूरा। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से अगर यहाँ देखें तो 3-4 क्वेश्चन बन रहे, 4 क्वेश्चन हो गया। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऑक्टोपस एप्लेसिया किससे बिलोंग किया, एप्लेसिया हो गया गैस्ट्रोपोडा से, और ऑक्टोपस हो गया सिफेलोपोडा से, यूनियो हो गया बाइवॉल्विया से, एंड कीटोन हो गया एम्फिन्यूरा से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे हो जाता है राइट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड। मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो किस सन में दी गई थी, तो 1859 में दी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो 1859 में दी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसका हो जाता है राइट।
तो 1859 राइट। प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम जो है पुस्तक डार्विन द्वारा 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लैमार्क द्वारा 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलोसफिक जूलॉजिक नामक बुक का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? ये बहुत ईसा पूर्व की बात कर रहा है इसमें। तो ईसा पूर्व में ये 504 से यहाँ पे 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलोसफिक जूलॉजिक जो बुक आई थी वो किसने दिया था? तो इसको दिया था लैमार्क ने। और जो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक थी 1859 में किसने दिया था? डार्विन ने। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, ये किस नंबर का क्वेश्चन था? ये जो क्वेश्चन था ये था 13 का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ये, यहाँ पे हम लोग ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हिंगो डी व्रीज जो है वो उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, हिंगो डी व्रीज जो उत्परिवर्तनवाद के पिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है लिनियस पब्लिक हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। तो स्पीसीज प्लांटेरम में दिया था इन्होंने, ये बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाता है राइट। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। तो वर्ड स्पीसीज किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया है राइट, 15 का ए है राइट। और इसमें देख लें स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉन रे द्वारा किया गया। कैरोलस लिनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति को प्रतिपादित किया। जे हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। किसने बताया था? जे हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बनाया था। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलैटरल सिमेट्री। एनिमल किंगडम का फर्स्ट कौन सा फाइलम था जो बाइलैटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करता था? तो इसमें प्लैटीहेल्मिन्थीज जो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीज ही ऐसा अनग था जिसमें ऑर्गन्स मतलब डेवलप थे और बाइलैटरल सिमेट्री पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। एंड हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, तो जानते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी 17 का हो जाता है राइट। बेंथर व हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। ये बहुत पूछता है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन और बनता है। बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है बेंथर और हुकर की पद्धति जो कैसी थी, तो वहाँ पे आ जाता है कि ये प्राकृतिक पद्धति है। बेंथम और हुकर की जो वर्गीकरण दी गई है ये प्राकृतिक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज ए सॉलिड रूफ। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, यानी कि सॉलिड होती है? तो एनेप्सिडा। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पे राइट, क्योंकि यहाँ पे दिया एनेप्सिडा जो है ऑप्शन नंबर ये है राइट। अब देख लेते हैं हम लोग सरीसृप के एनेप्सिडा ऊपर के कपाल की छत सॉलिड रूफ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज ट्रू। इसमें पूछा व्हिच इज ट्रू, इसमें कौन सा राइट है? तो पूछा है स्पीसीज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पॉइक्लोथन, मछलियाँ सरीसृप एवं पक्षी असमतापीय हैं। एंड स्पीसीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एमनियोट, मछलियाँ एम्फीबियन एवं सरीसृप एंड एमनियोट कहलाते हैं। एप्स मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथम्स, पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी हैं। डी रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है राइट,
कि सिर्फ पक्षी एवं स्तनी कहलाते हैं एमनियोटा। तो डी का 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कहते हैं अधोगामी रूपांतरण विशेष लक्षण है। तो अधोगामी रूपांतरण यानी कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टर किसका? यूरोकॉर्डेटा का। तो ऑप्शन नंबर 20 का ये हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, तो इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस जो है स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाता है सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं। इसमें इसका ये देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है अगर इसको पढ़ ले। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलस को हाइड्रेटेड वर्म कहते हैं। यहाँ से ये भी बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है हाइड्रेटेड वर्म। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को हाइड्रेटेड वर्म या डॉग वर्म कहते हैं। हाइड्रेटेड वर्म या डॉग वर्म कहते हैं। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन अभी बन गया। एक डेफिनिट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। इस वर्म के डेफिनिट होस्ट जो है वो होता है डॉग, और सामान्यतः इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वो होती है सिप यानी कि भेड़ होती है। डेफिनिट होस्ट हो गया डॉग और इंटरमीडिएट हो गया होस्ट जो है होता है भेड़। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को कहते हैं हाइड्रेटेड वर्म या डॉग वर्म, और इसका 2 होस्ट होता है। तो जो डेफिनिट होस्ट होता है, डेफिनिट होस्ट में यहाँ दिया हुआ है डॉग, और मतलब इंटरमीडिएट जो होस्ट है वो है भेड़। इसके अतिरिक्त कैटल देख लिया जाए, कैटल, हॉर्स एंड गोट्स, कैमल भी इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। इकाइनोकोकस प्रजाति के अन्य परजीवी इकाइनोकोकस मल्टीलकुलैरिस, इकाइनोकोकस मल्टीलकुलैरिस भी हैं। इकाइनोकोकस परजीवी फ्लैट वर्म कहलाते हैं। यह सबसे छोटे कृमि हैं। इकाइनोकोकस कृमि वयस्क स्थिति में 2 से 6 मिलीमीटर के होते हैं। टीनिया सोलियम को चपटा कृमि कहा जाता है। यह मनुष्य तथा पशुओं के आंत का परजीवी है। प्राथमिक पोषक जो है मनुष्य तथा द्वितीयक पोषक जो है इसका सुअर होता है, पिग होता है। इसे प्रायः सुअर मांस फीताकृमि तथा टीनिया सैजिनेटा को गो मांस फीताकृमि कहते हैं। टीनिया सैजिनेटा को गो मांस फीताकृमि कहते हैं। टीनिया सैजिनेटा को गो मांस फीताकृमि कहते हैं। और टीनिया सोलियम जो है सुअर मांस फीताकृमि। ऑप्शन नंबर 22 देख लेते हैं। पेरीपैटस बिलोंग टू क्लास। तो जो पेरीपैटस है वो बिलोंग करता है क्लास ओनाइकोफोरा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट। पेरीपैटस ओनाइकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। यह एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। ओनाइकोफोरा किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। यह सुंडा जैसा यानी सुंडा कैटरपिलर लाइक निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोड जंतु है। आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त क्लॉब्ड समकक्षीय जोड़ीदार पाद, सिर व एंटेनी तथा श्वसन के लिए वायुनाल ट्रैकिया होती है। साथ ही इसमें एनिलिडा की भांति कोमल त्वचा पर छोटी छोटी ट्यूबरकस तथा लचीली उपचर्म सरल नेत्र या उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि एनिलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। तो क्लास वाई वॉल्विया इज आल्सो कॉल्ड। तो क्लास वाई वॉल्विया को पैलिसीपोडा कहा गया। तो अभी के वाई वॉल्विया में कौन आता है? जैसे यूनियो को दिया गया था। तो इसमें 23 का ऑप्शन नंबर सी है राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया।
इसके क्या वर्ग वायु वाल्विया को पैल्सीपोरा कहते हैं। अलावा इसको लैमली ब्रैंकिएट भी कहते हैं, इसको लैमली ब्रैंकिएट भी कहते हैं। यह समुद्री व ताजे जल के मोलस्का के अंतर्गत आता है। वायु वाल्विया पैल्सीपोरा के जंतुओं में हेड और रेडियोला का अभाव होता है, मतलब हेड और रेडियोला का अभाव होता है। इसके अंतर्गत ऑयस्टर एंड कॉकस आदि फैमिली जाती हैं। वायु वाल्विया का खोल सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल, इसमें से कौन सा कोरल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाता है राइट, ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी साइनिया इसका हो जाता है राइट, ये कोरल नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। साइनिया एक कोरल नहीं है, जबकि पेनिट्यूला, ट्यूबिपोरा एंड ओकाइलाइना आदि कोरल के अंतर्गत आते हैं। कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की ऐसी संरचना है जो कॉलोनीज के रूप में विद्यमान होती हैं। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की रीफ है। ये यहाँ से देख लें कि ये सूक्ष्म ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की रीफ है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया में कौन सा रीफ पाया जाता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा रीफ है, पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। लिम्बलेस मतलब जिसमें लिम्ब नहीं पाए जाते एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखा गया है? तो इसको रखा गया है जिम्नोफियोना के अंतर्गत रखा गया इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता है राइट, 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट। पादविहीन एम्फीबिया प्राणी जिम्नोफियोनिया ऑर्डर में रखे गए हैं। यह बिलों में रहने वाले पादविहीन उभयचर हैं। शरीर लंबा संकरा, देखने में केचुआ जैसा। पादों में मेखलाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती है। नर में शरीर के पश्च छोर पर अवस्कर द्वार के बाहर निकलने वाला मैथुन अंग है। उदाहरण इसका है इक्थियोफिश। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेस्ट इक्थियोफिश। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है देखे हैं टेक्सोनॉमी से। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मतलब कुछ इसमें जो भी गलतियाँ लग रही होंगी, आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।